कप्तान की रिहाई या इनकलाब, कफनपोश इनकलाब या शहादत। पूरे पाकिस्तान से इस वक्त काफिले इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं और सिंध और बलूचिस्तान के काफिले आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब पुलिस गर्दी भी उरूज पर है और अब जो इनकलाब है वो एक तरह से दस्तक दे रहा है और खून की खुशबू आने लगी है। ये मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कल 24 घंटों के बाद खून जो है वो बहेगा शहर इक़्तिदार के अंदर, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। पुलिस एक्टिव है, छापे मारे जा रहे हैं और कंटेनर लगा के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारे पूरे मुल्क के, उनको बंद कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं और जो लाहौर है, इवन के जाती उमरा की तरफ जाने वाला जो रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है कि अगर बांग्लादेश जैसी या श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो गई तो लोग उन्हीं की तरफ रुख करेंगे जिनको वो अपना मुजरम समझते हैं। तो अगर लोगों ने उस जानिब रुख किया तो उनको रास्ते में कोई रुकावट मिले, इसलिए जाती उमरा का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये लाहौर की है और उसके गिरदोनवा की है, जहां पर जितने रेड स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मतलब आसान अल्फाज में पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो चुका है और अब कल जो खून रेजी है वो तो कंफर्म हो चुकी है। ये मैं कोई आपसे जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, हरगिज नहीं कर रहा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि आपके वजीर दाखिला ऑन रिकॉर्ड आकर पुलिस की भारी नफरी से खिताब करते हुए ये कह रहे हैं कि इनको भगाना नहीं है, इनको गिरफ्तार करना है। तो दूसरी जानिब लोग अपना हक मांगने के लिए इस्लामाबाद का रुख किए हुए हैं और उनका मुतालबा है कि जब तक इमरान खान जो हैं वो रिहा नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने कफन पहन रखे हैं। हलीम आदिल शेख के काफिले ने कफन पहने और उनके ऊपर जो जुमला मैंने शुरू में दोहराया वो लिखा हुआ है कफन पोश इनकलाब या शहादत। अब शिकारपुर के करीब उनको रोका गया, लेकिन इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन जो पीटीआई का मुतालबा है जिसके बगैर वो अब की बार घर जाने को राजी नहीं होंगे वो ये है कि इमरान खान की रिहाई होगी। इससे पहले भी एहतजाज किए गए, लेकिन ये जो एहतजाज है ये इसलिए मुनफरिद है कि इससे पहले इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए कोई भी जो एहतजाज है उसकी कॉल नहीं दी थी। लेकिन अब कल 477 दिन हो जाएंगे इमरान खान को जेल के अंदर और तब यह मुतालबा रखा जाएगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के लिए एहतजाज की कॉल दी गई, उससे पहले दूसरे जो आज़ादी है उसके लिए कॉल दी गई और ये तमाम तर जो काम है वो होते रहे, लेकिन कभी भी पीटीआई इतनी मुतहरक नजर नहीं आई या पीटीआई को इस तरह नहीं कहा गया कि अगर आप बंदे नहीं लेकर आए तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इतनी स्ट्रिक्ट जो गाइडेंस है वो उनको नहीं दी गई थी, इतने जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं उनको पार्टी की जानिब से नहीं मिले थे। लेकिन अब की बार तमाम दर जो रहनुमा हैं, कुछ रहनुमा तो ऐसे हैं जो कि अभी खुफिया हैं, वो छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, क्योंकि उनको पता है वो जैसे ही मंजर आम पर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तमाम तफसीलात जहां जहां पर पुलिस ने छापे मारे हैं और जाकर पुलिस गर्दी की है वो तफसीलात आ चुकी हैं, वो आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये बताता चलूं कि जो भी इस वक्त लाहे अमल होने वाला है पीटीआई का या जो भी रोड मैप है इस एहतजाज का या इस तहरीक का जो कि इस्लामाबाद के अंदर जाकर वो करने वाले हैं, वो अभी तक वाज़े तौर पर किसी को नहीं बताया गया और ये नहीं बताया गया कि कौन आगे आकर लीड करने वाला है और कौन वहां पर जाकर क्या करेगा और कैसे ये सारा कुछ जो है वो इंजाम तक पहुंचाया जाएगा और क्या होगा, क्या वहां पर सिट इन होगा या फिर ये एक लॉन्ग मार्च ही होगा या फिर वहां पर एहतजाज किया जाएगा, क्या होने वाला है ये अभी तक जो है वो वाज़े तौर पर अपनी पार्टी तक जो है वो नहीं पहुंचाया गया आला क़यादत की जानिब से। अब ये तो कल आने वाला दिन है वही तय करेगा कि क्या होने वाला है, लेकिन पुलिस ने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापा जो है वो मारे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो उनके साथ सलूक किया गया वो ये शौकत बसरा के घर पर धावा बोला गया। पुलिस का बसरा हाउस हरुनाबाद में हमला, मुलाजमीन को सदोकोप किया गया और उसके बाद घर का सारा कीमती सामान तबाह कर दिया। गुजरात में चौधरी मुदस्सर अज़ाम मछियाना के डेरे पर पुलिस का हमला किया गया। उसके बाद पुलिस ने कीमती सामान तोड़ दिया, दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ डाली, दीवारों पर लगी इमरान खान की तस्वीरें भी तोड़ डाली।
अहमदपुर शर्किया में कंवल शोजिब के घर पर धावा, पुलिस ने घर में घुसकर मुलाजमीन को मारा पीटा, ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर तोड़ दिया। पंजाब पुलिस ने घर में लूटमार भी की। ये कंवल शोजिब की जानिब से ये जो बयान है वो सामने आया है और रात गए हमने ये फुटेजेस भी देखेंगे कैसे पुलिस वाले अपना गुस्सा, गमो गुस्सा जो कि उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो दरवाजों के ऊपर निकालते हुए नजर आए और दरवाजे उखाड़ने की कोशिश करते रहे तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके घरों के। उसके बाद तहसील कामोकी से तहरीके इंसाफ के चौधरी एहसानुल्लाह विर्क के घर और डेरे पर छापे और उसके बाद तहरीके इंसाफ के रहनुमा मलिक तैमूर मसूद के घर पर दावा बोला गया। और उसके बाद अब जो आज की सूरत हाल है वो ये है कि तहरीके इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के काफिला जब शिकारपुर पहुंचा तो पुलिस ने रोक लिया और गाड़ियों के टायर फाड़ डाले और उसके बाद पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का पुलिस पर काफिले पर फायरिंग का इल्जाम भी लगाया है कि उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की है। अगरचे जो पुलिस है उसने इससे तरदीद कर दी है कि हमने कोई फायरिंग नहीं की है, लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं वो कल हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जिस जोश के साथ इस वक्त अवाम सड़कों पे आ चुकी है और अवाम जो है वो मुतहरक हो चुकी है। कफन पहनकर सड़कों पे पहले आपने अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को नहीं देखा होगा, तो कफन पहन के सड़कों पे आ जाना इसका मतलब ये है कि हम अपने मुतालबात मनवाकर जो है वो दम लेंगे, अदरवाइज हम अपनी जानें जो हैं वो सड़कों पे दे देंगे। और इसीलिए जो तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं पूरे मुल्क से इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं और बुशरा बीबी के हवाले से नई अपडेट आई है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? उनके ऊपर जब उन्होंने ये सऊदी अरब वाली स्टेटमेंट दी या मुबैना तौर पे सऊदी अरब वाली स्टेटमेंट दी, अगरचे उन्होंने उस स्टेटमेंट के अंदर सऊदी अरब का नाम नहीं दिया, ये नहीं बताया कि कॉल कहां से आई, सऊदी अरब से आई, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने की या किसने की, लेकिन उनसे ये मंसूब की गई, जबरदस्ती की गई या उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसके बाद उनके ऊपर एक ही नौयत के, एक ही इल्जाम के साथ 5 मुकदमात बनाए गए हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर और एक ही मतन है उनका, और जो मुकदमा दायर करने वाले हैं वो खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसी जो मुकदमात हैं उनके ऊपर बनाए जा चुके हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो इमरान खान ने बुशरा बीबी को कहा है कि आप सियासी खातून नहीं हैं तो आपको इस सियासी मैदान में नहीं आना चाहिए, इसलिए बुशरा बीबी का अभी तक यही इरादा है कि वो इस एहतजाज का, इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगी। और उसके बाद जो अलीमा खान हैं उनके हवाले से अभी कोई वाज़ेह लाइन नहीं सामने आई है कि आया वो शिरकत करने जा रही हैं इस एहतजाज के अंदर या नहीं, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो जो है वो शिरकत नहीं करने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही वो आएंगी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके दूसरे वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, तो उनको तो निशाने पर रखा जाएगा या उनका बहाना बनाकर उनको कुछ ना कुछ किया जाएगा, हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा या जो है उनके बहाने से इमरान खान के ऊपर भी सख्तियां बढ़ेंगी। और ये भी बात है कि इमरान खान को जब दोबारा मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है रावलपिंडी एहतजाज वाले मुकदमे में, तो उसके अंदर इमरान खान का जो सेल है उसको एक थाना बना दिया गया है, वहां पर भारी नफरी जो है वो पुलिस की तैनात हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है इमरान खान की इस वक्त अडयाला जेल के अंदर। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो पूरा निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया है इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर, तो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम हो सकता है पाकिस्तानी तारीख का जो नक्शा है वो बदल दें, तारीख को बदल दें और ये जो हुकूमत है इसको चलता कर दें। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक और 9 मई हो जाए और उसके बाद दोबारा से गिरफ्तारियां हों और इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरफ्तारियां, छापे हों और उसके बाद जो सारे मामलात हैं जैसे 9 मई के बाद हुआ वैसे ही होते हुए नज़र आए और तहरीक इंसाफ मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन अगर इनका ये एहतजाज कामयाब हो जाता है तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है उस तरह का कोई मॉडल हमें देखने को मिले और वो लोग जो कि सियासी कैद हैं वो एकदम से बाहर आए, जैसे खालिदा ज़िया बाहर आई थी और इमरान खान को रिहा किया जाए और उसके बाद आने के बाद जो एक नई हुकूमत है वो हमें देखने को मिले। लेकिन ये बहुत ही टफ मैच होगा क्योंकि पुलिस इस वक्त इंतहाई एक्टिव है और वो भी मरने मराने पर तुली हुई है। लेकिन देखना ये है कि ये कब तक अपने ही लोगों को मारते रहेंगे, कितने मारोगे? अगर कल लाखों की तादाद में लोग डी चौक पहुंच गए जहां पर आपने कंटेनर ही कंटेनर लगा दिया है, ताहद्दे निगाह कंटेनर ही कंटेनर नजर आते हैं, तो तब क्या किया जाएगा? 20,000 पुलिस कितने लोगों को कंट्रोल कर लेगी? अगर 20 लाख लोग भी निकल आए, 1.5 से 2 करोड़ वोटर है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, तो
उनमें से 20 लाख लोग भी सड़कों पे आ गए, तो क्या इस्लामाबाद बंद नहीं हो जाएगा? और अगर इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मोटरवेज बंद हो चुकी हैं पूरे मुल्क की, तो क्या पाकिस्तान 10 दिन भी सर्वाइव कर सकता है? 5 दिन भी मोटरवेज बंद के साथ सर्वाइव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सारी सूरत हाल इमरान खान के हक में जाती है। जेल से बैठकर उसने एक कॉल के ऊपर पूरा मुल्क बंद करवा दिया, और अपने वर्कर से नहीं करवाया, अपने मुखालफों से करवाया। और उसके बाद अगर अब वो चाहे तो इनका वो इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, इतना बड़ा नुकसान कर सकता है कि अब देखें, इन्होंने जितनी बड़ी नकलो हरकत की है, वहां से डंडे मंगवा लिए, वहां से पुलिस नफरी मंगवा ली, उसके बाद उनके फ्लैग मार्चेस करवाए जा रहे हैं, इन सब के ऊपर पैसा खर्च होता है। तो अब ये सारा जब मालो जर खर्च हो चुका है हमारे कौमी खजाने से, तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त इमरान खान अचानक से जो है वो कॉल जो है उसको वापस लेने और ये जो मार्च है, एहतजाज है, उसको कैंसिल कर दें। तो ये कितना बड़ा नुकसान जो है वो हमारी रियासत को उठाना पड़ेगा सिर्फ एक कॉल के ऊपर, और उसके बाद दोबारा से वो कॉल दें तो दोबारा से हर बार तो ऐसे नहीं होता ना। तो लोग तो हैं वो तो फिर भी निकल ही आते हैं, लेकिन रियासत फिर उसको सीरियस नहीं लेगी, और जब सीरियस नहीं लेगी तब लोग डी चौक पहुंच जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो इस वक्त इमरान खान के हक में जाता है। उसके लिए विन विन सिचुएशन है। कैद तो वो पहले से ही है, सऊबतें वो पहले से ही काट रही हैं, लेकिन अब क्या होगा, इसके बाद वो बढ़ सकती हैं। लेकिन जिस तरह जैसे निज़ाम इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर बना दिया है, ऐसे निज़ाम चल नहीं सकता। इमरान खान तो पहले से कैद है, वो तो कैद रहेगा। बुशरा बीबी को दोबारा डाल देते हैं अंदर, तो वो भी अंदर से होके आई हैं, उनको पता है कैसे मामलात होते हैं अंदर। कैद पहली दफा ही मुश्किल होती है, उसके बाद फिर बंदा जाता जाए उनको आदत हो जाती है। उसके बाद अलीमा खान है, वो भी कैद हो आई हैं। तो अब आप ये भी सोचें कि अगर कल बुशरा बीबी अचानक से आ जाती हैं कंटेनर के ऊपर, या वो लीड करती हैं, या अलीमा खान आ जाती हैं, तो क्या वर्कर्स का जो हौसला है वो दुबाला नहीं हो जाएगा? क्या वर्कर्स उनके ऊपर मर मिटेंगे नहीं? ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान के हक में ही जा रही है, और जो कुछ मर्जी हो जाए, कल खून तो बहेगा, लेकिन वो किसका बहेगा ये देखना बाकी है, क्योंकि दोनों अतराफ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के जो मद्दे मुकाबल है वो आ चुका है, और कुछ शरपसंद जो लोग हैं वो इनको लड़वाने के लिए कोशा हैं, और उन्होंने तहैया कर रखा है। और वो हमारी अशराफिया है, कौन सी अशराफिया है इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकते। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।